नमस्कार, मैं मानसी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं भाजपा और कांग्रेस की तैयारी भी लगातार जारी है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर आम जनताओं से मुलाकात करी। इसी बीच अभी हम पहुँचे हुए हैं रायपुर दक्षिण के भाटा गाँव पे, जहाँ पे आज रायपुर पश्चिम के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्रचार प्रसार करें। हम सीधे बात करेंगे रामसागर मंडल के प्रीतम सिंह ठाकुर जी से। सर, क्या कहेंगे 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, उसको लेकर देखिए, ये जो दक्षिण विधानसभा है, इसमें लगातार इतिहास बना हुआ है। माननीय बृजमोहन जी यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं। और ये जो चुनाव है उपचुनाव, इसमें यहाँ की जो जनता है लाखेनगर मंडल में पूरे रायपुर पश्चिम विधानसभा के सभी कार्यकर्ता लगे हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ में सहयोग कर रहे हैं और जो मतदाता का मन है, जो हम लोग डोर टू डोर घर घर संपर्क कर रहे हैं, उसमें जो हमको मालूम हो रहा है कि यहाँ के मतदाता मन बना के बैठे हुए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के फिर से विधायक को यहाँ सदन में भेजेंगे और यहाँ के जो मतदाता हैं फिर से एक इतिहास बनाएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा को भाजपा के जो प्रत्याशी उनको जिताकर सदन में भेजकर, और निश्चित तौर पर जितने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी रामसागर पारा मंडल के इस भाटा गांव वार्ड में कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोग भी जो इस घर घर संपर्क करके जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, यहाँ जो इतिहास रहा है इस वार्ड का, ये एक तरफा मतलब 60-40 नहीं, यहाँ पर 10% अगर कांग्रेस को वोट मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ये स्थिति में यहाँ 90 और 10 का जो आकलन हम लोग को जो पता चला अभी, यहाँ मतदाता एक तरफा क्लीन स्वीप देने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता रायपुर दक्षिण के आम जनताओं से मुलाकात करिए, संपर्क करिए, तो रिस्पांस कैसे मिल रहा है? बहुत अच्छा, वही तो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने बहुत से उपचुनाव में हम लोगों ने कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जाके देखे, लेकिन ये जो उपचुनाव है यहाँ का, ये अलग ही तरीके का है। मतलब लोग मन बना के बैठे हुए हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे थे, कुछ लोगों का मन मुटाव था, उसको भी बैठ के हमारे नेताओं ने दूर कर लिया और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी भारी मतों से फिर से विजयी होने जा रहे हैं। वही कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रही है आम जनताओं के पास और बढ़ते अपराध को लेकर जा रही है, मेन मुद्दों को लेकर, उसको लेकर देखिए, उनको तो कहना है, वो तो विपक्ष का अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन बढ़ते अपराध को 5 साल जो उनकी सरकार में जो अपराधी लोग के हौसले बुलंद हुए थे, चाहे वो जमीन माफिया हों, चाहे वो नशे के माफिया हों, चाहे वो दारू माफिया हों, चाहे वो अवैध रूप से जो अपराधी जो निगरानी शुदा बदमाश थे, देख रहे हैं जितने भी अपराध अभी छत्तीसगढ़ में घटित हुए हैं, बड़े बड़े अपराध, उसमें सब का कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के समर्थक का इन्वॉल्वमेंट है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी उन 5 सालों में अपराधियों के हौसला इतना बुलंद कर दिए थे कि अभी जो ये मुद्दे को लेकर वो लोग घर घर जा रहे हैं। 5 साल का जो उनका कार्यकाल था, उसका हम लोग अभी 1 साल होने जा रहा है, हम लोग भी उसको भुगत रहे हैं। और निश्चित तौर पर विष्णुदेव सरकार की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की, यहाँ पर भी अपराधियों को जैसा दंड दिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे भिलाई में अभी इनकाउंटर हुआ। अब अपराधियों को खैर नहीं है, वो या तो अपराध छोड़ दें या तो छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाएं, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो अपराधी किसी प्रकार के भी हों। रायपुर दक्षिण के आम जनताओं से क्या अपील करेंगे उपचुनाव को? देखिए, आप के चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये उपचुनाव, इस पे सरकार कहीं भी कुछ नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर आप डबल इंजन की सरकार है, आप उसमें तीसरा पहिया जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर, जैसे कि बृजमोहन भैया ने बोला है, यहाँ के हम 2 विधायक आपको मिलने वाले हैं, एक के साथ एक फ्री। यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा और यहाँ की जनता ने भी मन बना के बैठा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो ये थे मंडल अध्यक्ष जी। अब और भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? रायपुर दक्षिण उपचुनाव है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, आम जनताओं के पास पहुँच रहे, कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, दक्षिण विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं, इसमें डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और जनता ने ऐसा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जीत के सदन में भेजने की, और कांग्रेस का विफलता के कारण से कांग्रेस को वोट मिलने वाला नहीं है, वो धोखे में है, सिर्फ हवाई में चल रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर में अगर काम चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है और जय होगा भारतीय जनता पार्टी का और कमल फूल फिर से खिलेंगे और सदन में बैठेंगे हमारे विधायक सुनील सोनी जी। हम भाजपा पार्षद जी से बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। क्या कहेंगे सर? रायपुर दक्षिण उपचुनाव है, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है।
तैयारी तो बहुत जोरों से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में वादा किए थे जनता से और वादा के साथ जो वादा निभाया है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। साथ में जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी है आदरणीय सुनील सोनी जी, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पार्षद से अपना जो राजनीतिक शुरुआत करते हुए जो महापौर बने और महापौर बनने के बाद जो रायपुर की सबसे बड़ी जो पेयजल की समस्या थी उनको 17 टंकी जो उन्होंने अपने कार्यकाल में चालू किए, ऐसे अनेकों बड़े बड़े विकास कार्य किए। उसके बदौलत सुनील सोनी जी ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके सामने कहीं कुछ नहीं लगते, कोई टक्कर नहीं है। टक्कर सिर्फ इतना ही है कि अभी कुछ मामले जो सामने आ रहे हैं उसी को लेकर है, लेकिन सुनील सोनी का जीत निश्चित है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव है तो आम जनताओं से क्या अपील करेंगे? हम लोग यही अपील करेंगे कि जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग कौन सी सरकार काम करती है, कौन सी सरकार नहीं करती है, तुलना करने का समय चुनाव के वक्त आता है। आप लोग तुलना कीजिए, क्योंकि जब से विष्णुदेव सरकार बनी है तब से लेकर आज तक जो जनता से वादा किए उसको पूरा किए हैं। इसीलिए जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय सुनील सोनी जी पर है और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर है। इसीलिए कहीं कोई नहीं लगता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सुनील सोनी के सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसका कोई टक्कर नहीं। आप क्या कहेंगे सर, 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव है जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है? रायपुर में ये पहला उपचुनाव है जो हम राजधानी वासियों को पहला उपचुनाव के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव देव की सरकार है, उन्होंने जो गारंटी जो दिया था महिलाओं को 1000 रुपये जो देने के वादा किया तो उन्होंने प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये दे रहा है। अभी कुछ ही दिन बाद में हमारे सरकार विष्णुदेव सरकार 500 रुपये सिलेंडर भी देने की तैयारी कर रही थी। आने वाले समय में जैसे कि जो मकान जो कच्चा मकान जो था गरीबों का उनको मतलब जो पक्का मकान बनाने की जो दे रही है, और विधवा पेंशन योजना, और 70 साल के बुजुर्ग हैं मोदी जी की गारंटी है उनको 5 लाख की व्यवस्था की जा रही है।